नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किसान भाइयों। बहुत दिनों बाद आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धान की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो धान की फसल है उसका समय नज़दीक आने वाला है और किसान भाई मई के महीने से ही धान की बेरन डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं धान की अच्छी खेती करना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो से हम आपको धान की खेती के बारे में जानकारी देना शुरू करने वाले हैं और आज की इस पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी धान की खेती को अगर सबसे बेहतर बनाना है और अधिक से अधिक मात्रा में मुनाफा करना है तो हमें कौन से प्रकार के बीज का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में धान के दो प्रकार के बीज उपलब्ध होते हैं, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है रिसर्च। हमें अपनी फसल के लिए कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और अधिक से अधिक मात्रा में हमें प्रॉफिट देखने को मिले। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, आपको हमारे इस चैनल लक्ष्मी फार्मिंग पर ये हमारी इस वर्ष यानी कि 2024 की धान की सबसे पहली वीडियो है। आपको हमारे चैनल पर धान के सभी विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ वह कितने दिन के अंदर पककर तैयार हो जाते हैं, उनकी जो समस्त जानकारियां होती हैं वह सभी आपको हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध मिलने वाली है। तो अब हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी सारी वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर करने का कष्ट करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हमें अपनी धान की खेती के लिए किस प्रकार के धान के बीज का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, मार्केट में धान के दो प्रकार के बीज आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है हाइब्रिड, दूसरा होता है रिसर्च। यह दोनों ही बीज अलग अलग होते हैं। इनकी अलग अलग बुआई के लिए मात्रा इस्तेमाल की जाती है, साथ ही साथ इनकी विशेषताएं अलग होती हैं, गुण अलग होते हैं, फायदे भी अलग होते हैं। हमें अलग अलग लाभ दोनों में देखने को मिलते हैं। अब आप पर यह निर्भर करता है कि आपको कौन से प्रकार का लाभ चाहिए और आप कौन सा बीज लगाना पसंद करना चाहते हैं। दोनों में अलग अलग उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है, अलग अलग समय अवधि होती है, साथ ही साथ हमें अलग अलग मुनाफा भी कमाने का मौका मिलता है। कुछ किसान भाई अच्छा वैरायटी का चावल खाना चाहते हैं और कुछ किसान भाई अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको दोनों अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप अपने लिए धान के सही बीज का चुनाव आसानी से कर पाएंगे। किसान भाइयों, हम दोनों बीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड बीज के बारे में। किसान भाइयों, हाइब्रिड धान का जो बीज होता है वह काफ़ी बढ़िया होता है और अच्छा होता है। इसकी जो सबसे बड़ी और ख़ास विशेषता होती है कि यह हमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन निकाल कर देता है और इसकी जो समय अवधि होती है वह रिसर्च धान की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है कभी कभार। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वैरायटियाँ आती हैं जिनकी समय अवधि कम भी होती है, लेकिन उनका जो चावल होता है वह उतना काफ़ी बढ़िया नहीं होता है, खाने में स्वादिष्ट नहीं होता और काफ़ी मोटा होता है। इसके अलावा अगर हम आमतौर पर देखें तो हाइब्रिड धान के जो चावल होते हैं वह काफ़ी मोटे होते हैं और बेस्वाद होते हैं। इसीलिए कुछ किसान भाई इसे लगाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों को अधिक मुनाफा कमाना है या उत्पादन चाहिए, मार्केट में चावल बेचना है, तो वह हाइब्रिड धान को लगा सकते हैं, वह हाइब्रिड बीज को लेकर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें बुआई के लिए बीज दर के बारे में तो बीज लगभग आपको, अगर हम बात करें 1 बीघा के बारे में, तो 3 किलो से लेकर 4 किलो तक परफेक्ट रहता है और 1 एकड़ के बारे में बात करें तो 1 एकड़ के लिए आप 5 से 6 किलो तक ले सकते हैं। बहुत गहन बुआई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना कम आप धान का बीज डालते हैं उतना ज़्यादा हमें कल्ले देखने को मिलते हैं। एकदम मिनिमम क्वांटिटी में भी नहीं डालना और ना ही बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में डालना है, हमें मीडियम क्वांटिटी में डालना है, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में कंचे, उसमें कल्ले भी ढेर सारे निकलें, जिससे हमें अधिक उत्पादन भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हाइब्रिड धान के बीजों में कुछ और भी खास विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनकी रोग प्रतिरोध क्षमता काफ़ी ज़्यादा और बढ़िया होती है। इनमें आपको बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया और अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। जो भी किसान भाई धान की खेती से अधिक मात्रा में उत्पादन लेना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वह मार्केट में बेचना चाहते हैं या फिर आप क्रय केंद्रों पर बेचना चाहते हैं, सरकारी क्रय केंद्र जो मंडी में होते हैं वहाँ पर जाकर बेचना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड बीज को लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। इससे आप काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन भी कमा लेंगे और आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा लाभ देखने को मिलता है।
दोस्तों, हाइब्रिड बीज जो होते हैं, इनके जो चावल होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं और खाने में बेस्वाद होते हैं। ये तो एक सच्चाई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और हमने स्वयं अनुभव भी किया है। हमारे क्षेत्र में जो किसान भाई हैं, वह ज़्यादातर रिसर्च धान को लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि वह अपने खाने के लिए ही लगाते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा रकबे नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा खेती नहीं है, तो वह अपने स्वयं खाने के लिए, घर परिवार के लिए रिसर्च धान का बीज का ही चुनाव करते हैं। लेकिन जो बड़े जमींदार लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा खेत है, वह क्या करते हैं, कुछ हिस्सों में हाइब्रिड लगाते हैं और कुछ हिस्सों में रिसर्च लगाते हैं, जिससे वह मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं और अपने घर में खाने के लिए स्वादिष्ट धान भी बो लेते हैं। हम भी स्वयं ऐसा ही करते हैं। कुछ हिस्सों में, यानी कि खेत के कुछ हिस्सों में हम हाइब्रिड बीज लगाते हैं, जिसको हम मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं, और अपने स्वयं खाने के लिए कुछ हिस्सों में रिसर्च बीज को लगाते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट हो, महीन हो और उत्पादन भी बढ़िया और ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, जो हमारे रिसर्च बीज होते हैं, इनके अंदर आपको सिंचाई भी कम करने की देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें कल्लों का भी फुटाव काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है। रिसर्च बीजों में क्या होता है, कल्लों का फुटाव काफ़ी कम होता है, और हमारे जो एक पौधे से जो कल्लों की संख्या होती है, वह रिसर्च में काफ़ी कम होती है और हाइब्रिड में ज़्यादा होती है, जिससे हमें अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है। इनको जो बालियाँ होती हैं वो काफ़ी लंबे होती हैं, दाने भी इनके जो लंबे होते हैं लेकिन थोड़े से मोटे होते हैं हाइब्रिड के। तो ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा बीज लगाना है, हाइब्रिड लगाना है कि रिसर्च लगाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिसर्च के कुछ फ़ायदों के बारे में। जैसा कि दोस्तों, रिसर्च धान जो होता है, उनकी समय अवधि काफ़ी कम होती है। वह लगभग 100 से लेकर 110 दिन में भी कुछ पककर तैयार हो जाते हैं, कुछ 120 से 130 दिन के अंदर भी पककर तैयार हो जाते हैं। रिसर्च धान की जो किसान भाइयों मिनिमम समय अवधि है, वह कम लगभग 100 दिन की होती है, और मैक्सिमम जो होती है वह 130 से 140 दिन की होती है। जैसे कि नाटी मंसूरी, सावा मंसूरी जो होता है, वह लगभग 140 से 145 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाता है। इसके अलावा किसान भाई जो और कम वेराइटियाँ हैं, जो और कम समय अवधि वाली है, वह लगभग 110 से 115 दिन 20 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो इनकी उत्पादन क्षमता होती है, वह हाइब्रिड की तुलना में काफ़ी कम होती है। जहां आपको 1 एकड़ खेत में हाइब्रिड से आपको काफ़ी अधिक उत्पादन देखने को मिलता है, वहीं रिसर्च में आपको काफ़ी कम उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हाइब्रिड खेतों में, हाइब्रिड धान के बीजों में आप जो लगाते हैं अपने खेतों में, तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन रिसर्च में जो होता है, वह हमें हाइब्रिड धान की तुलना में उत्पादन कम देखने को मिलता है, और इसकी यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, यानी कि कमी है कि हमें इसमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड की तरफ जाएं। अगर आप अधिक मात्रा में अपने खाने के लिए और स्वादिष्ट धान की लगाना चाहते हैं, तो आप रिसर्च में आएँ। यह दोनों ही इसकी सबसे बड़ी खास बातें हैं कि जिन किसान भाइयों को मुनाफा कमाना है, पैसा कमाना है, वह हाइब्रिड लगाएं। जिनको अपने घर में खाने के लिए, अपने मतलब अच्छे के लिए चाहिए, अच्छा चावल चाहिए, महीन चाहिए, स्वादिष्ट हो, जिन्हें खाकर उन्हें अच्छा लगे, तो वह रिसर्च लगाएं। यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है, दोनों धान की, हाइब्रिड की और रिसर्च की। यही हमारे आज की इस वीडियो का सारांश है कि आप अपने हिसाब से तय करें कि आपको कौन सा धान लगाना है, हाइब्रिड लगाना है कि रिसर्च लगाना है। रिसर्च में आपको थोड़ा सा सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, लगभग 3 से 4 सिंचाई बढ़ जाती है। हाइब्रिड में आपको लगभग वहीं 2 से 3 सिंचाई में काम बन जाता है, हमारी 1 सिंचाई बच जाती है कई कभार। और कभी कभार वर्षा हो जाती है तो हमें सिंचाई भी उतना नहीं करना पड़ता है। तो ये सब भगवान पर निर्भर है कि बारिश हो, किसी बार नहीं होती है। जैसे कि पिछले वर्ष बारिश नहीं हुई, धान की जो लगभग फसल है वह खराब हो गई। इस वर्ष अगर भगवान करेंगे बारिश हो जाएगी, तो हमारे धान की फसल काफ़ी बढ़िया होगी। हमारे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले वर्ष धान की जो फसल है वह बेकार हो गई। हमारे स्वयं के खेतों में ही धान अच्छे तरीके से नहीं हुए, तो इस बार हमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।